जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। और कल मैंने एक घोषणा करी हुई है कि आप सभी लोगों के लिए एग्जाम प्लस एक बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज लेके आ रहा है और जल्द ही उसका खुलासा मैं आपके सामने करूंगा और वो सरप्राइज आपके सामने आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसके लिए सही समय पर आपको वो सरप्राइज के बारे में बताया जाएगा और मैं रिवील करूंगा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस में उस सरप्राइज के बारे में। और ये बहुत ही हेल्पफुल एक सरप्राइज रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का अपना सेशन करंट अफेयर्स का जो सेशन था कल तक हम लोगों ने जहां किया था उसके आगे बढ़ेंगे आज और अपने एमसीक्यू की क्लास विद एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ समय दिया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप सभी लोग उतने देर में आंसर को अपने फटाफट से लगा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से कि क्या करेक्ट आंसर आपको लगता है उसका है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। आप लोगों की सुविधाएं के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन को भी रखा है और एक्सप्लेनेशन को भी रखा है, ताकि आपको जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो आप उस मीडियम के अकॉर्डिंगली चल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एज पर अ रिसेंट डेटा फ्रॉम विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन इन इंडिया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या कितनी है? और ऑप्शन ए 33 लाख, ऑप्शन बी 13 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख या ऑप्शन डी 30,000। फटाफट से अपने करेक्ट आंसर को कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। और यहां पे आपको करेक्ट आंसर को अपने कमेंट करना है जो आंसर आपको सही लगता है। और करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में हैं। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों वाले राज्यों में शीर्ष पर हैं। 17.76 लाख गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चे और 45.46 लाख मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चे हैं। बड़ा ही एक दुखद ये आंकड़ा है हमारे सामने। और भूख एक ऐसी चिंता है हमारे देश के लिए जिसका निवारण जल्द से जल्द बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हमें जल्द ही किसी तरीके से सरकार को भी और हम सभी लोगों को भी मिलकर इसको भारत देश से हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Wang Yamping is the first astronaut of which country to walk in space? वांग यांपिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएई या ऑप्शन डी जापान। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करिए फटाफट से। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएई, जापान। इनमें से कौन सा सही है? फटाफट से आंसर करिए। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चीन इज द करेक्ट आंसर।
वांग याम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं, क्योंकि उनकी टीम ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे का कार्यकाल पूरा किया। तियांगोंग, जिसका अर्थ है स्वर्गीय महल, मंगल ग्रह पर रोवर उतारने और चंद्रमा पर जांच भेजने के बाद चीन की नवीनतम उपलब्धि है। इसका मुख्य मॉड्यूल इस साल की शुरुआत में एक कक्षा में प्रवेश कर गया था और अंतरिक्ष स्टेशन 2022 तक चालू होने की भी उम्मीद है। तो मंगल ग्रह पर रोवर भी उतारा, चंद्रमा पर भी जांच के लिए भेजा और अब उसके बाद चीन ने अपनी ये तीसरी उपलब्धि भी एक हासिल कर ली है और उसने एक तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया है। नेक्स्ट, लखीमपुर खीरी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा लखीमपुर खीरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी गुजरात। तो लखीमपुर खीरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? फटाफट से अपने आंसर को कमेंट करिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से, फास्ट एवरीवन। और इसका सही आंसर है, द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आइए जानते हैं कि क्यों ये चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई घटनाओं से जुड़े मामलों की जांच पर असंतोष जताया। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा। लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बेंच की जस्टिस हिमा कोहली ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस रंजीत सिंह को और जस्टिस राकेश कुमार जैन के नाम को सुझाया है, जो क्या करेंगे? जो नियुक्त होंगे और इस जांच कमेटी के पूरे जांच के मामले के ऊपर एक निगरानी को रखेंगे। नेक्स्ट, Which organization released a report titled Sustainable Urban Cooling Handbook? किस संगठन ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी एफएओ, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी नाबार्ड। तो कौन सा वो संगठन है जिसने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक नाम से रिपोर्ट को जारी किया है? अपने आंसर को जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। और यहां पे करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी यूएनईपी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग अनियंत्रित होने के कारण शहर हॉटस्पॉट होंगे। शहरी ताप द्वीप प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्म शहरों को जलवायु परिवर्तन की लागतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी दुनिया की तुलना में ये शहर क्या होंगे? 2 गुने होंगे यहां पे गर्मी। यह रिपोर्ट दुनिया के 1692 सबसे बड़े शहरों के विश्लेषण पर आधारित है। तो बड़े ही चिंता का विषय एक अपना ये भी है, जो बढ़ता जा रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का, जो अनियंत्रित, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अनियंत्रित हो चुका है और इस पे नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एज ऑफ नवंबर 2021 हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द पावरिंग पास्ट कोल अलायंस पीपीसीए? नवंबर 2021 तक कितने देश पावरिंग पास्ट कोल अलायंस का हिस्सा है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 88। तो अपने करेक्ट आंसर को फटाफट से कमेंट करिए और करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से एक चूज करना है और कमेंट करना है जल्दी जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज 48, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पावरिंग पास्ट कोल अलायंस पीपीसीए कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। 28 देश हाल ही में सीओपी शिखर सम्मेलन में गठबंधन में शामिल हुए हैं। यह जोड़ 48 में शामिल राष्ट्रीय सरकारों की कुल संख्या लाता है। पीपीसीए के अनुसार नए सदस्य जो हैं उनमें यूक्रेन, पोलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। हालांकि चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में कोयले के 3 सबसे बड़े बर्नर
पीपीसीए में शामिल नहीं हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कोयला का जो जलाया जाता है कोयले को, वो कहां पे है? तो वो चीन, भारत और यूएसए में है, और यही तीनों अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। जो अभी हाल ही में सीओपी सम्मेलन हुआ था उसमें 28 देश एक साथ शामिल हुए थे, और अब संख्या कितनी हो गई है? 48 हो गई है। नेक्स्ट, इंटी टेनेजर हेलियोथ्रोपिस वनीली रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीस इज अ इंटी टेनेजर हेलियोथ्रोपिस वनीली हाल ही में खोजी गई प्रजाति है किसकी? पंछी की, मछली की, सांप की, या स्पाइडर यानी कि मकड़ी की? तो फटाफट से अपने आंसर को कमेंट करिए कि इंटी टेनेजर कौन से इनमें से चारों ऑप्शन में से किसकी प्रजाति है जिसको हाल ही में खोजा गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये किसकी प्रजाति है? पक्षी की प्रजाति है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। नई खोजी गई प्रजाति जिसका नाम इंटी टेनेजर है, थ्रूपीडे के बड़े परिवार से संबंधित है, जिसमें 370 से अधिक अधिक गीत पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। पक्षी लगभग पूरी तरह से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय तक ही सीमित हैं, और यह विशेष पक्षी बोलिविया और पेरू के यूंगस बायोरेगियन में रहता है। यह पक्षियों का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है, जिसमें सभी पक्षियों का लगभग 4% और नियोट्रॉपिकल पक्षियों का 12% शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization has launched a smart anti-airfield weapon along with Indian Air Force? किस संगठन ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी भेल, या ऑप्शन डी एचएएल। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को लॉन्च किया है? जल्दी जल्दी से अपने ऑप्शन को कमेंट करिए फटाफट से। और यहां पे इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ इज दी करेक्ट आंसर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना आईएएफ ने संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर में चंदन पर्वतमाला से आईएएफ के एक विमान द्वारा हथियार को लॉन्च किया गया था। प्रणाली को 100 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के लिए डिजाइन किया गया, और दोनों परीक्षणों में लक्षित लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ मारा गया था। तो मतलब इसकी एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी है, और ये स्वदेशी है, मतलब आप ये इंडिजीनियस है, भारत में ही विकसित किया गया ये एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार है। नेक्स्ट, Matalafi, a traditional plant which is found to rival ibuprofen, is seen in which country? Matalafi एक पारंपरिक पौधा जो आइब्रुफेन के प्रतिद्वंदी के रूप में पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी समोआ, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी चीन। तो वो कौन सा देश में है जहां पे ये मटालाफी, जिसको आइब्रुफेन के प्रतिद्वंदी के रूप में माना जा रहा है, ये पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका फटाफट से आप सभी लोग भी कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। करेक्ट आंसर है इसका समोआ इज दी करेक्ट आंसर। एक नए शोध के अनुसार समोआ, ये कहां पे है? ओशिनिया में एक देश है, में एक पौधा जिसे मातालाफी कहा जाता है, वह आइब्रुफेन जितना शक्तिशाली हो सकता है। सामोन के पौधे का उपयोग पारंपरिक रूप से बुखार, सिर में दर्द और भूत की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। अध्ययन के अनुसार यह अपने विरोधी भड़काऊ गुणों के लिए आइब्रुफेन को टक्कर दे सकता है। मटालाफी लाल जामुन वाला एक छोटा पेड़ है जिसे साइकोट्रिया इंसुलरम भी कहा जाता है। तो इसके इस नाम को भी ध्यान रखिएगा, साइकोट्रिया इंसुलरम, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। यह तटों के साथ और समोआ के जंगलों में बढ़ाता है, या वहां पे बढ़ता है, वहां पे ये उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंडियन बैंक लॉन्च द फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर? किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो वो कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में शुरुआत किया है पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र की सेवा को? और इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है यह सुविधा। भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। इस नई सुविधा में से पेंशन भोगी अपने घरों से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। एसबीआई के अनुसार यह सुविधा केवल पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध है और पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के पति उस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पेपरलेस है और मुफ्त भी उपलब्ध है। और आप जानते हैं कि बड़ा ही हेक्टिक होता है किसी भी वृद्ध पुरुष के लिए बैंक में जाना वहां पे, तो इसके लिए भी ये शुरू किया गया और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भी ये सारी सुविधाएं अब शुरू की जा रही हैं जिससे कि बाहर निकलना थोड़ा सा कम हो सके लोगों का। नेक्स्ट, as per a recent NASA study on climate change, which crop is set to see a growth of 17% due to climate change? जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी कपास। तो वो कौन सा है जिसमें 17% की वृद्धि होना तय है? तो जल्दी से आंसर करिए इसका फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गेहूं। नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 तक मक्का और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। अध्ययन के अनुसार मक्का की फसल की पैदावार में 24% की गिरावट का अनुमान है, जबकि गेहूं संभावित रूप से लगभग 17% की वृद्धि देख सकता है। यह तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से सतही CO2 सांद्रता में वृद्धि के कारण है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये देखा जा रहा है कि ये बढ़ेगा। Next, which country is the first in the world to approve an oral pill molnupiravir to treat symptomatic COVID? कौन सा देश रोग सूचक कोविड के इलाज के लिए मौखिक गोली मोलनुपिराविर को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। तो कौन सा वो देश है जिसने पहला ये ओरल पिल मौखिक गोली जिसका नाम है मोलनुपिराविर इसको मंजूरी दी है कोविड के सिम्टोमेटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। तो यूके के दवा नियामक ने हाल ही में रोग सूचक कोविड के इलाज के लिए डिजाइन की गई पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है। हाल ही में इस बीमारी से ग्रसित कमजोर रोगियों को मोलनुपिराविर नामक गोली में 2 बार दी जाएगी। मूल रूप से फ्लू के इलाज के लिए विकसित की गई गोली से अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के जोखिम को लगभग आधा करने का दावा किया जाता है। तो मतलब अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस भी 50% हो जाएंगे और मृत्यु के चांसेस भी 50% ही रह जाएंगे इस गोली से, ऐसा दावा किया जा रहा है। नेक्स्ट, India is set to have 7 additional entry and exit point for trade with which country? भारत में किस देश के साथ व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो
वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत के व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भूटान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा ये इसके बारे में भी तो जान लिया जाए। व्यापार संपर्क बढ़ाने के उपायों के तहत भारत और भूटान में व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु होंगे। इनमें नागरकाटा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, अगरतला भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, पांडु बंदरगाह, जोगी धोपा बंदरगाह, भारत में तोरसा चाय बागान को जोड़ने वाला एशियाई राजमार्ग 48 और भूटान में अहले शामिल हैं। भारत और भूटान के बीच व्यापार 2014-15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 1083 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, तो ये किससे है? भूटान से है भारत का ये, जिसमें 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु होंगे। नेक्स्ट, बेस्टू वरस इज द न्यू ईयर डे सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बेस्टू वरस किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है? एक नया साल ये किस राज्य में मनाया जाता है जिसका नाम बेस्टू वरस है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये कौन सा राज्य है जहां पे बेस्टू वरस ये नया साल मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करिए अपने करेक्ट आंसर को, ऑप्शन को कमेंट करेंगे आप सभी लोग फटाफट से। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात इज द करेक्ट आंसर। बेस्टू वायरस या गुजराती नववर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दिन को पारंपरिक रूप से वर्षा प्रतिपदा या बेस्टू वायरस के नाम से जाना जाता है। लोग इस दिन को चोपड़ा नामक लेखा रखने के लिए नई किताबें तैयार करते मानते हैं। वे इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की भी पूजा को करते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज क्रिएटेड सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म अलॉन्ग विथ विच मिनिस्ट्री? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय या ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इनमें से किस मंत्रालय, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको कमेंट करिए, किसके साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि रेल मंत्रालय के साथ। रेल मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत सिंगल विंडो फिल्मांकन तंत्र बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। तंत्र के तहत फिल्म निर्माता केंद्रीकृत तरीके से किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न रेलवे स्थानों पर फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो वो थोड़ा इजी किया गया है ताकि रेलवे स्टेशन पर शूटिंग वगैरह जो होती है उसको लिए आराम से उनको अफर्मेशन मिल जाए, मतलब उनको स्वीकृति उसके लिए आराम से मिल जाए। नेक्स्ट, इन द कोप 26 क्लाइमेट समिट्स फर्स्ट मेजर डील द लीडर्स प्रॉमिस टू एंड एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय विच ईयर? कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में, सौदा क्या कहेंगे, निश्चय लिया है वहां पे, उसमें नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है? उलटने के वादे का क्या मतलब कि अब वनों को बढ़ावा दिया जाएगा, पेड़ों को अधिक से अधिक लगा के जंगलों को बढ़ाया जाएगा, यह वादा किया है। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2050 या ऑप्शन डी 2070। तो वो कौन सा वर्ष है जिस वर्ष तक इन लोगों ने इस बात किया है कि कटाई को समाप्त किया जाएगा और वनों को बढ़ाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है इसका 2030, यानी कि ऑप्शन ए। सीओपी 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में 110 विश्व नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया था।
वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स घोषणा नामित प्रतिज्ञा में सार्वजनिक निधियों में $12 बिलियन और सार्वजनिक और निजी निधियों में $72 बिलियन का निजी निवेश शामिल है। 2014 में एक पिछला सौदा वनों को की कटाई को धीमे करने में विफल रहा। यानी 2014 में भी इन्होंने डिफॉरेस्टेशन का एक डील किया था जिसमें ये लोग असफल रहे थे, लेकिन 2030 तक इन लोगों ने इस बात का फिर से वादा किया है कि वनों की कटाई को एकदम रोक दिया जाएगा और वनों को अब बढ़ाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट, मंदाकिनी रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली स्टार्ट्स इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। तो वह कौन सा राज्य है जिस राज्य से मंदाकिनी नदी शुरू होती है? फटाफट से अपने ऑप्शन को कमेंट करेंगे आप सभी लोग और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। यमुना की एक सहायक नदी है कौन? मंदाकिनी। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यमुना में मिल जाती है। नदी सती अनुसुईया से होकर बहती है जो एक 12मासी कुंड है जहां कई झरने इसमें समा जाते हैं। यह हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्योंकि अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण और प्रदूषण नदी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे और ये एक आजकल की बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई समस्या है कि मनुष्य ने नदियों पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जमीन के बाद जंगल, जंगल के बाद अब नदियों पर भी उन्होंने अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया है, कंक्रीट करना शुरू कर दिया है और प्रदूषण भी फैलाना शुरू कर दिया है नदियों में बहुत गंभीर रूप से, जिसका भुगतान हमें ही भुगतना है। तो हम सभी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि नदियों में, वनों में या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना की जाए ज्यादा और प्रकृति के साथ चला जाए। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country is set to provide India green guarantee to the World Bank to finance green projects? कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को भारत हरित गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। तो वो कौन सा देश है जिसने विश्व बैंक को भारत हरित गारंटी प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है या सहमति प्रदान की है? और तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूके इज द करेक्ट आंसर। पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए यूके विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। ग्लासगो में सीओपी 26 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। हरित गारंटी वित्त पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास सहित क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीला बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा। यूके ने निजी अवसंरचना विकास समूह PIDG, जिसका फुल फॉर्म है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप, के तहत संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 210 मिलियन पाउंड से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट, IIT खड़गपुर researchers have found the presence of which mineral in the Katol L6 chondrite meteorite? IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चॉन्ड्राइट उल्का पिंड में किस खनिज की मौजूदगी का पता लगाया है? ऑप्शन ए ब्रिजमेनाइट, ऑप्शन बी ओलिवीन, ऑप्शन सी गार्नेट या ऑप्शन डी पायरोक्सिन। तो वो कौन सा खनिज है जिसकी मौजूदगी का पता IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चॉन्ड्राइट उल्का पिंड में लगाया है? तो फटाफट से अपने आंसर को कमेंट करिए आज के थर्ड लास्ट क्वेश्चन में, और इसका करेक्ट आंसर है ब्रिजमेनाइट इज द करेक्ट आंसर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में कटोल L6 चॉन्ड्राइट उल्का पिंड के भीतर खनिज ब्रिजमेनाइट की उपस्थिति
पाई गई है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है। ये कहां सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष हमें पृथ्वी के गठन और विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। उल्कापिंड 2012 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर के पास गिरा था और यह खोज चंद्रमा के विशाल प्रभाव परिकल्पना के प्रमाण भी जोड़ती है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कुक स्ट्रेट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कुक स्ट्रेट जो खबरों में रहा हाल ही में, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी फ्रांस। तो कुक स्ट्रेट वो किस देश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी कि न्यूजीलैंड। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। यह उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हाल ही में इलेक्ट्रिक केयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन से जल डमरू मध्य को पार किया। 40 मिनट की यह एकल उड़ान 101 साल बाद आयोजित की गई थी, जब पहले व्यक्ति ने जल डमरू मध्य के ऊपर एक पारंपरिक विमान को उड़ाया था। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स फॉर असेसिंग इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन? जलवायु कार्यवाही में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? ऑप्शन ए जलवायु इक्विटी मॉनिटर, ऑप्शन बी भारत जलवायु मॉनिटर, ऑप्शन सी भारत जलवायु डैशबोर्ड या ऑप्शन डी ग्लोबल सीसी मॉनिटर। तो फटाफट से आंसर करिए अपने करेक्ट ऑप्शन को जो आपको करेक्ट लगता है, और इसका करेक्ट आंसर है जलवायु इक्विटी मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। भारत के स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की अवधारणा को विकास किया। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर डैशबोर्ड जलवायु कार्रवाई में समानता, उत्सर्जन में असमानता, दुनिया भर में ऊर्जा खपत और कई देशों की जलवायु नीतियों का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रदान करता है। इसका उद्देश्य UNFCCC यानी कि विकसित देशों के तहत अनुबंध एक पार्टियों के प्रदर्शन की निगरानी करना होगा। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स की क्लास। अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में, और अगला सेशन हम लोगों का इसी तरीके से रोचक रहेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद।